So the reason to record myself today is that हमने आज से कुछ महीने पहले सोचा था कि हम एज अ एजुकेटेड यूथ एक पॉलिटिकल वे में ले जा करके देश के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा सोचा था कि अब जो देश को चाहिए वो नई यूथ, नया जनरेशन, नए लोगों की सोच चाहिए फॉर देयर पर्सनल बिलीफ। अब बेसिक चीजें क्या होती है? पानी, कपड़ा, मकान। जब मेरे वार्ड के रास्तों में अंधेरा है, जहां से स्कूल के बच्चे गुजर रहे हैं डेली, वहां अंधेरा है, तो इसकी आवाज कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा, आपको उठानी पड़ेगी। आप यूथ हो, आप आज मेहनत करोगे, 5 साल आपकी कोई नहीं सुनेगा मेरे भाई। उसके 5 साल बाद शायद कोई आपकी बात सुन ले, लेकिन 15 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन आवाज तो उठानी पड़ेगी। जैसे आज हम अपने आबाओ अजदाद पे सवाल करते हैं कि आपने आवाज क्यों नहीं उठाई थी, वैसे ही कल को आपसे भी सवालात किए जाएंगे और आप उनके जवाब तब तब आप सोचोगे कि मैंने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया था। इसमें एक चीज ये भी आती है कि अब कोई भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यूथ के अंदर वो जज्बा मर चुका है जो रिवॉल्ट कर सके। अब हमको आदत हो गई है कि हम डर के जिए भाई, हमें डर के जीना है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं खा लूं, मैं जी लूं, मेरा हो जाए। नहीं मेरे भाई, हलाल तरीके से भी आप अपने सारे काम करवा सकते हो। वो आपका पैसा है, आप टैक्स पेयर हो, आपने पैसा दिया हुआ है तो वो काम हो रहा है। कोई अपनी जेब से, आपका कोई पॉलिटिशियन अपनी जेब से काम नहीं करवाता है, आपके पैसों से आपका काम होता है, एंड इट्स अ फैक्ट। जब हमने सोचा था कि हम इलेक्शंस में एज अ यूथ खड़े होंगे और लड़ेंगे, तो वी थॉट कि हमें सपोर्ट अपने लोगों से बहुत मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा कि यार ये बच्चों में कुछ जज्बा है, एजुकेटेड लोग हैं, सोच है, नई सोच है, नए सोच के बच्चे हैं, कुछ तो करेंगे। बट पता है हमें क्या फीडबैक्स मिलते हैं? पैसा। आप 10 लाख दे दो, हम आपका साथ दे देंगे। 15 लाख दे दो, हम आपका साथ दे देंगे। यार हमारे पास पैसे नहीं है, हमको सोच बदलनी है। पैसे आप खुद सोचिए ना, आप एक नेता से अगर पैसे ले लेते हो, उसके बाद आप उसके सामने सर उठा करके चल पाओगे या उससे नजरें मिला पाओगे? कभी नहीं मिला पाओगे मेरे भाई, कभी भी नहीं नजरें मिला पाओगे। और ना आप उसके सामने हक रख पाओगे कि आप मेरा ये काम करके दे दो सर, बिल्कुल भी नहीं, अगर आपने पैसे ले लिए तो मेरे भाई बस कहने का मकसद यही है कि मोटिवेट हो जाओ, युवाओं जागो और अपने हक के लिए लड़ो। बीएमसी इलेक्शंस आ रहे हैं, अपना, आपका, हमारा एक एक वोट कीमती है, तो उसको सही जगह पे डालना है और सही जगह पे ऐसे किसी ऐसे शख्स को जो चेंज करे, जो आपके मुद्दों पे बात करे। जो मेन मुद्दा है, रोटी, कपड़ा, मकान, रास्ता, एजुकेशन, शिक्षा, बस, और कोई मुद्दा है ही नहीं। धर्म, जात पात, ये कोई चीजें, ये सारी चीजें डिवाइड एंड रूल वाली है, जो ब्रिटिशर्स की टैक्टिक्स थी, हमारी टैक्टिक्स नहीं है मेरे भाई। ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाली। अपने को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, शिक्षा, लाइट, पानी, दैट्स इट। जो ये करके देगा आप उसके साथ खड़े हो जाओ, बिल्कुल, और अपने वोट को अहम समझो। ऐसा मत सोचो कि मैं इकलौता एक आदमी क्या कर लूंगा। एक एक वोट, एक एक बंदे का डिसीजन। मैनिफेस्टो पढ़ो, कौन क्या आपको दे रहा है वो पढ़ो, सब कुछ करो, उसके बाद डिसाइड करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।